6 लेसन 12 स्टैंडर्ड का, दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स का थर्ड क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे. दैट इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज. ओके, जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना वो हमें गिवन दी है. ठीक है, सो गिवन लिखेंगे. ओके, साथ साथ गिवन लिखेंगे. ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज ई ए, दैट इज कितने दिए 104 kJ अपॉन मोल. ठीक है, द रेट कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस इज. रेट कांस्टेंट गिवन है. ठीक है, तो रेट कांस्टेंट यानी कि हमें किसकी वैल्यू गिवन होगी, एनी गेसेस. चलो जाने दो. रेट कांस्टेंट यानी कि के की वैल्यू गिवन है. ठीक है, दैट इज 3.7 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स. ठीक है, तो फिर क्या होता है, व्हाट इज द रेट कांस्टेंट एट 30 डिग्री सेल्सियस. ओह चलो, ये ट्विस्ट है. तो देखो ये रेट कांस्टेंट 3.7 इंटू 10⁻⁻5 कब का है, एट 25 डिग्री सेल्सियस. हाँ ठीक है, और वो हमें पूछ कर रहे हैं टू फाइंड. ओके, टू फाइंड रेट कांस्टेंट ही पूछ रहे हैं, बट कब का रेट कांस्टेंट कब का पूछ रहे हैं, जब टेम्परेचर कितना रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस. यानी कि 25 ये क्या हो गया, इनिशियल होगा, यानी कि ये पहला टेम्परेचर था, ये दूसरा टेम्परेचर है, ये वैल्यू. ठीक है, तो K2 फाइंड करना है हमें. और कुछ गिवन दिया है, हाँ रेट कांस्टेंट गिवन दिया है, दैट इज I इज इक्वल टू 8.314 kJ की. ठीक है, तो अभी हमारे पास तो फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है, दैट इज log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T2 इंटू T1. ठीक है, इसके लिए हम टेम्परेचर की वैल्यू भी ऐसे मतलब उसको गिवन लिखेंगे. लाइक फर्स्ट टेम्परेचर T1 कितना था हमारा 25 डिग्री सेल्सियस, और T2 कितना है, दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना आता है. कैसे करना है देखो मैं बताती हूँ. अगर देयरफॉर देखो इधर, अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो उसको कन्वर्ट करना है, तो होता है 25 प्लस 273 केल्विन हो जाएगा फिर वो. ठीक है, दैट इज वो हो जाएगा 789. ठीक है, 298 केल्विन. ठीक है, और 30 डिग्री सेल्सियस है तो 30 प्लस 273 केल्विन, तो वो हो गया हमारा 303 केल्विन. ठीक है, सो वैसे ही अभी वैल्यूज पुट करेंगे सिंपली. देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा, log K2 की वैल्यू फाइंड करनी है, K1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज 3.7 इंटू 10⁻⁻5. ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया 104 इंटू 10⁻3. ठीक है, 10⁻3 क्यों लिया मैंने, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे KJ में हमारी वैल्यू है, हमारे पास जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है, J में है. ओके, और जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो K में है. तो हमें अगर उसको कन्वर्ट करनी होती है, मतलब या फिर K में रखनी होती है या फिर J में रखनी पड़ती है, सो हमें उसको 10⁻, हम J में ही रखेंगे ना, तो 104 इंटू 10⁻3 J मोल इनवर्स हो जाएगा. ओके, ये हो जाएगा 104 इंटू 10⁻3 J मोल इनवर्स. ये मोल नहीं तो भी नीचे ही है ना, देखो. ठीक है, तो उसको हमने ऊपर लग लिया इसीलिए. तो फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, वो है 2.303. हम यूनिट से हम यूनिट ऐसे हम यहाँ पे था वैल्यू चुपचाप दी थी, हमने क्यों उसको चेंज की 10⁻3 में क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ पे जूल में दी है वैल्यू, यहाँ पे जूल में दी है, तो सब यूनिट सेम रहे तो कैसा होता है फाइंड करने में हमारी जो वैल्यूज होती है वो एक्यूरेट आती है. ठीक है, और अभी आर की वैल्यू वो पुट करेंगे, दैट इज 8.314. फिर T2 माइनस T1 दैट इज 303 माइनस 298. ओके, अपॉन कितना रहेगा, वही 303 इंटू 298. ठीक है, तो अभी देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ज़्यादा बड़ी है डिजिट्स बट कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, 3.7 इंटू 10⁻⁻5. ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, ये देखो. हाँ अभी ये 3 है ना, 10⁻3 है तो 3 0 इंक्रीज कर देंगे. ठीक है, 104,000. ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 303 माइनस 298 दैट इज 5. ओके, फिर नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2.303 इंटू 8.314 इंटू, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे. बहुत ही ईजी से आता है मल्टीप्लिकेशन इनका. नहीं करेंगे नहीं, क्यों इतना मल्टीप्लिकेशन में लोड ही मत दो. 303 इंटू 298 लिख दो यहाँ पे,
बड़ा लग रहा है डिजिट, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकाल देंगे उसको, इजी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें क्या इजी लग रहा है, 5 से इसको मल्टीप्लाई करना इजी लग रहा है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल ही तो कर लेंगे। तो log K2 अपॉन 3.7 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया 5200000, ठीक है, अपॉन क्या हो गया हमारे पास, क्या हो गया 2.303 इंटू 8.314 इंटू 303 इंटू 298। अब ये 4 डिजिट है हमारे पास, तो इनको हम क्या करेंगे, चारों के भी लॉग, और लॉग का बस सिंपल से एडिशन हो गया, इतना ही करना है। तो देखो लॉग 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 एंड लॉग, इन चारों के लॉग निकालें सिंपली, तो 0.3622, आफ्टर 0.9198, फिर इसका है 2.4814 और इसका है 2.4742, ठीक है, एडिशन की चारों की भी, तो 6732.6, ठीक है। अभी इसका लॉग निकाल दिया, ठीक है। अभी मुझे बताओ इसका, इस इन चारों का भी एक आंसर आ चुका है, ठीक है। अभी इसका लॉग क्या आ जाएगा हमारा 52, इसका लॉग आ जाएगा 5.7160, इसका लॉग आया अभी, और इन चारों का हमारे पास आंसर है। इन दोनों में रिलेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का है, तो हमने यहाँ पे एडिशन किया। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, डिवीजन का, तो किया कुछ नहीं है, देखो इसका लॉग निकाला हमने, हाँ लॉग निकाला, इन सब का लॉग निकाल के एडिशन की, हाँ की। अब इसकी और इस लॉग की हम करेंगे माइनस, क्योंकि डिवीजन में रिलेशन है, 6.2376 माइनस कर रहे हैं, तो 4.874.-1, ठीक है। और एंटी लॉग निकाल देंगे, एंटी लॉग तो हम हमेशा निकालते हैं ना, तो एंटी लॉग है 30088 समथिंग इंटू 10⁻, में क्या आता है, ये पॉइंट से पहले लिख दिया, यानी कि -1, ठीक है। और एक डिजिट के बाद पॉइंट भी आता है, ठीक। तो अभी मुझे बताओ ये ऐसी डिजिट एकदम अजीब नहीं लग रही है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3.01 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकते हैं कैसे, मुझे बताओ, क्योंकि इसको हम कितने के राउंड ऑफ, यानी कि अगर 5 से बड़ी होती है डिजिट्स, ओके, 4 के बाद अगर 5 से डिजिट बड़ी होती है, तो उसको क्या करो, उसके जो प्रीवियस जो नंबर है ना, उसके पहले जो एक नंबर है उसमें एक 1 ऐड कर दो, हो गया, वैसे ही किया है, ठीक है। तो अभी क्या हो गया फिर यहाँ पे log K2 अपॉन 3.7 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये -1 है, इसको ऐसे इधर शिफ्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 0.301, कोई माइनस लगेंगे। देखो इतने बड़े इक्वेशन को हमने कितने इजीली सॉल्व किया, बस इनके लॉग का एडिशन किया, इसका लॉग और इन सबके लॉग का एडिशन, मतलब अभी मुझे बताओ इसका लॉग और इसका लॉग ही तो किया है ना हमने, ऐसा भी बोल सकते, इसका लॉग इसके लॉग के हमने क्या माइनस किया, ठीक है, ठीक है। जो आंसर आ चुका है हमारा, अभी यहाँ पे लॉग है, इसको शिफ्ट करेंगे इधर तो एंटी लॉग हो जाएगा, तो फिर K2 इज इक्वल टू क्या हो गया 3.7 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू एंटी लॉग हो गया इसका 0.301 का, तो उसका एंटी लॉग होता है दैट इज 2 होता है उसका एंटी लॉग, ये वैल्यू है, ओके। फिर K2 अपॉन क्या है 3.7 इंटू 10⁻⁻5, अभी K2 की वैल्यू चाहिए तो इसको भी इधर शिफ्ट करेंगे, देयरफॉर क्या हो जाएगा K2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3.7 इंटू 10⁻⁻5, तो आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल 2 से मल्टीप्लाई तो करना है, तो K2 इज इक्वल टू 7.4 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड्स, सिंपल। बहुत ही मुझे तो सिंपल लगा, आपको कोई डिफिकल्टी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछ सकते हो।